हेलो दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक फिर वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए, बाइबल का नॉलेज होना चाहिए, पुराना नियम का भी नॉलेज होना चाहिए और नए नियम की बातों को पुराने नियम से जांचने का जज्बा और आपके मन में उसके प्रति सच्चाई होनी चाहिए। तभी आप क्या होंगे, सही चीजों को सीख पाएंगे। एक बहुत ही गलत हमारे अंदर चीज बैठ चुकी है, वो ये है कि हम लोग प्रचार बहुत सुनते हैं, अलग पास्टरों से सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से सुनते हैं नए नियम में प्रचार, और नए नियम में बहुत सारी बातें लिखी हुई है जिसको हम लोग बिना वेरीफाई किए ऐसे ही मानने लगते हैं। सही मानने के चलते हम लोग क्या करते हैं, उसे अपने जहन में बैठा लेते हैं और जहन में बैठाने के बाद हम लोग उसको वेरीफाई करना जरूरी नहीं समझते और बहुत सालों तक उसी विश्वास को रखते हुए वो हमारा जो सोच समझ होता है वो एकदम उसके प्रति बहुत ही 100% करेक्ट होने लगता है, जबकि हमने उसे कभी जांचा नहीं, देखा नहीं, जो बातें लिखी गई उसे परखा नहीं। तो हम उस झूठ को, जो हमेशा से झूठ था, सही मान चुके हैं और इसके विपरीत कोई हमें अगर सही भी बताता है तो हम उसके प्रति अपने आंख को बंद कर लेते हैं, अपने कान को बंद कर लेते हैं। लेकिन आज का वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा बात जो कि नए नियम में लिखा हुआ है वो पुराने नियम से कभी भी रिलेट नहीं करता और पुराना नियम जो कि तनाख, जो यहूदी बाइबल है, वो उसे सपोर्ट नहीं करता। और जाहिर सी बात है, जब कोई चीज बाइबल में सपोर्ट नहीं करती, वो किसने लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है, किस अभिप्राय से लिखा है, उसे जांचना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम नहीं जांचेंगे तो हम गलत शिक्षा की ओर बढ़ते चले जाएंगे और हो सकता है कि अगर बाद में हमें सही शिक्षा मालूम भी हो तो हम पछताएंगे कि हमने उस शिक्षा को ग्रहण नहीं किया था। और आज उस शिक्षा को बहुत लोगों को सिखाने के चलते हम उस चीज से हट भी नहीं पाते हैं, उस गलत शिक्षा से। आइए एक ऐसा स्टेटमेंट को हम देखेंगे। सबसे पहले वो स्टेटमेंट मैं दिखाना चाहता हूँ इब्रानियों की पत्री, नए नियम से इब्रानियों की पत्री, उसका 9वां अध्याय और उसका 22वां वचन जब आप निकालते हैं, वहां लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। और यहाँ पर इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। और एक छोटा सा स्टेटमेंट इसको, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। ठीक है, बोलता है बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। स्टेटमेंट को लोग ऐसा भी यूज करते हैं कि बिना लहू बहाए कोई भी पाप का क्षमा नहीं है। वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। लोग ऐसा समझते हैं नया नियम पढ़ करके कि बिना लहू बहाए पाप का क्षमा नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको आज बाइबल से एक ऐसा बातें दिखाने वाला हूं जो इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से फॉल्स कर देगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना लहू बहाए भी पाप का क्षमा है। तो फिर यहां पर जो लिखा है वो क्या गलत लिखा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, यस, गलत लिखा है। क्योंकि बिना लहू बहाए पाप का क्षमा सिर्फ अनइंटेंशनल सिन के लिए था। अनइंटेंशनल सिन का मतलब होता है वो पाप, वो भूल जिसको आप बिना जाने करते हैं। सिर्फ उस पाप के लिए परमेश्वर ने लहू का बलिदान रखा था, जानवरों का बलिदान रखा था। ठीक है, बाकी बहुत सारा ऐसा जगह है बाइबल में, पुराना नियम में। जब भी आप नए नियम का कोई भी बात को वेरीफाई करेंगे, आप उसको पुराना नियम से वेरीफाई करें, क्या ऐसा पहले था या नहीं था। यहाँ पर जो लिखा है बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, पाप की क्षमा नहीं होती, जैसा कि लोग समझते हैं, एक्चुअली में ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है, गलत है। क्योंकि बिना लहू बहाए भी पाप का क्षमा होता है। यहाँ का जो स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ अनइंटेंशनल सिन के लिए, अनइंटेंशनल सिन जो कि भूल से, गलती से कोई पाप कर बैठता था अनजाने में, सिर्फ उसके लिए लहू का बलिदान चाहिए होता था। बाकी हम लोग देखेंगे कि क्या ये बात सही है, क्या भूल से पाप हो जाता था, सिर्फ उसके लिए लहू का बलिदान मांगा गया। यस, मैं आपको वचन भी दिखाऊंगा जहां पर आप देख पाएंगे कि बिना लहू बहाए सिर्फ पाप का क्षमा, बिना लहू बहाए भी पाप का क्षमा होता था। और लहू का जरूरत कहां पड़ता था, लहू इन द सेंस कहने से क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए मेरे साथ हम लोग एक वचन को देखेंगे और उस वचन को देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें यूं ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले जब आप निकालेंगे लेवी व्यवस्था, उसका 4था अध्याय, और 1 पद से पढ़ना चालू करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत ही क्लियर कर देता हूं, आपको समझ में आएगा। लिखा है 1 पद से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो, स्टेटमेंट याद रखिएगा, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वो एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। ठीक है, भूल से कोई पाप हो जाए तब। ठीक है, यहां पर किसके लिए बात लिखा हुआ है? जो परमेश्वर मना किया है उसको जानबूझ करके कर रहा है इसीलिए नहीं, उसको भूल से करके अगर पापी ठहरा हो।
ठीक है। दूसरी ओर फिर हम लोग जब आगे जाते हैं, ठीक है, आगे जाते हैं तो लिखता है और वो उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। तो इससे क्या होगा, इससे उसका पाप क्षमा हो जाएगा। दूसरा, जब 13 पद में आते हैं, लिखता है और यदि इजराइल की मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वो बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा के किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो, तो जब उसका पाप किया हुआ प्रकट हो जाए तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए, वो उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए, ठीक है। तब क्या होगा, उसका पाप क्षमा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 20वां वचन में, और जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था वैसे ही इससे भी करे, इस भांति याजक इजराइलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका पाप क्षमा किया जाएगा। कौन सा पाप? अनजाने में भूल से किया हुआ पाप, अज्ञानता से किया हुआ पाप। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो फिर आपको एक बहुत अच्छा चीज मिलेगा। अब देखिए, साधारण व्यक्ति, और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, साधारण लोग कौन है? जो ना याजक है, जो ना अभिषिक्त है, वो लोग साधारण लोग यानी हम लोग की कैटेगरी के लोग हैं। और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो, करके दोषी हो और उसका वो पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे, ठीक है। इतना क्लियर कट बात लिखा हुआ है क्या, कि जो यहाँ 3 बार हम लोगों ने पढ़ा, तीनों बार हम लोगों ने देखा, अज्ञानता से पाप, भूल से पाप और बिना जाने पाप जो करता है, सिर्फ और सिर्फ उसी पाप के लिए लहू का बलिदान चाहिए होता था। लेकिन कोई अगर अपने मन से पाप करना छोड़कर, यदि कोई अपने मन से पाप करना छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरता था, तो उसे कोई भी बलिदान की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल बाइबल में है। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। एक और जगह हम लोग देखेंगे, गिनती की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसका 22 से 31 पद में। गिनती की पुस्तक, यहां देख लीजिए, गिनती 15वां अध्याय 22 से 31 पद। यहां पर आपको बहुत बातें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होंगी कि अनइंटेंशनल के लिए बताया गया था, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले 22 पद, फिर जब तुम इन सब आज्ञाओं में से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है किसी का उल्लंघन भूल से करो। कौन सी आज्ञाएं? ऊपर लिखी हुई जो आज्ञाएं हैं और मूसा को जो आज्ञाएं दी गई, उन आज्ञाओं में से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है, किसी का उल्लंघन भूल से करो, ठीक है, जानबूझ करके नहीं, भूल से कुछ करो। अर्थात जिस दिन से यहोवा आज्ञा देने लगा और आगे की तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में, उस दिन से उसने जितनी आज्ञा मूसा के द्वारा दी, जितनी आज्ञा, टोटल आज्ञा, ठीक है, उनमें से यदि भूल से किया हुआ पाप मंडली के बिना जाने हुआ हो, तो सारी मंडली यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला होम बलि करके एक बछड़ा और उसके संग नियम के अनुसार उसका अन्न बलि और अर्घ चढ़ाए और पाप बलि करके एक बछड़ा चढ़ाए, ठीक है। जब याजक इजरायलियों की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करे और उनकी क्षमा की जाएगी, क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए अपना चढ़ावा अर्थात यहोवा के लिए हव्य और अपना पाप बलि उसके सामने चढ़ाया। सो इजरायलियों की सारी मंडली का और उसके बीच रहने वाले परदेसी का भी वो पाप क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वो सब लोगों के अनजान में हुआ। फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे तो वो 1 वर्ष की एक बकरी पाप बलि करके चढ़ाए और याजक भूल से पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। सो इस प्रायश्चित के कारण उसका वो पाप क्षमा किया जाएगा, ठीक है। जो कोई भूल से कुछ करे, चाहे वो परदेसी होकर रहता हो, सबके लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था है। परमेश्वर ने वहां पर रहने वाले इजरायली जो इजराइल में आके उस समय में रहते हैं, सबके लिए एक ही व्यवस्था है, किसी के लिए अलग व्यवस्था नहीं है। चाहे वो परदेसी हो, चाहे वहां के रहने वाले, वहां के जो भी लोग हैं, कोई भी भूल से पाप करे, चाहे परदेसी हो या स्वदेशी हो, वहां के एक ही तरह की व्यवस्था है, एक ही तरह की आज्ञा, एक ही तरह का बलिदान है, एक ही तरह का नियम है। परंतु 30 में, क्या देसी क्या परदेसी, जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे, मीन्स ढिठाई करना मतलब जानबूझ करके करना, वो यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा और वो प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। ये आज्ञा दिया गया था। और 31वां वचन, वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसीलिए वो प्राणी निश्चय नाश किया जाए, उसका अधर्म
उसी के सिर पर पड़ेगा। यानी कि अगर आप जानबूझ करके भी यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, अंत में किया, बलिदान के द्वारा ठीक हो गया, लेकिन आप जानबूझ करके करते हैं तो वो सजा है आपके लिए, परमेश्वर ने सजा ठहराया है। और प्रायश्चित जो है, यहाँ पर जितना भी आपको मैंने प्रायश्चित दिखाया, जो नया नियम का स्टेटमेंट है इब्रानियों 9 का 22 का कि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि बिना लहू बहाए भी पाप की क्षमा होती है। सिर्फ और सिर्फ अनइंटेंशनल सिन यानी कि भूल से किया हुआ पाप, सिर्फ उसी के लिए परमेश्वर ने बलिदान के तौर पर, प्रायश्चित के तौर पर चीज को मांगा था। लेकिन कई एक जगहों में, एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूं, दाऊद और बत्सेबा का पाप जो हमने देखा था, वहां पर दाऊद जब अपना पाप मान लिया तो परमेश्वर ने बिना किसी बलिदान के उसका पाप को क्षमा कर दिया। निनवे के लोगों ने जब टाट ओढ़ करके यहोवा से अपनी बुराई के बदले में प्रायश्चित किया, परमेश्वर ने कोई भी बलिदान वहां नहीं मांगा और उनके पापों को क्षमा कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप जब भी बाइबल पढ़ेंगे, नया नियम में कोई भी बातें लिखी हुई है कि ये ऐसा हुआ, ये है, वो है, आपको पुराने नियम से वो क्लियरिफाई करना है कि इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट जो कहा गया है वो सही है या गलत है, क्योंकि अनजाने में पाप के लिए परमेश्वर ने सिर्फ प्रायश्चित के लिए बलिदान मांगा था, लहू का बलिदान मांगा था। लेकिन इंटेंशनली सिन जो करता था उसके लिए क्या है, सजा है, क्योंकि जो आज्ञा जान करके भी पाप करता है। और पाप का प्रायश्चित क्या है? पाप का प्रायश्चित, आपके पाप का प्रायश्चित कोई नहीं उठा सकता, ना मेरे पाप का प्रायश्चित कोई उठा सकता है। मैं अपना पाप का प्रायश्चित अगर परमेश्वर के सामने करूं, अपने हृदय को फिराऊं, तो परमेश्वर बिना किसी बलिदान के, हमें किसी की भी बलिदान की जरूरत नहीं है, बिना किसी बलिदान के परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करेगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए दाऊद को दिखाया, मैंने एग्जाम्पल के लिए निनवे के लोगों को दिखाया। बहुत लोग वचन को ट्विस्ट करके बहुत सारी इच्छाओं को अपने हिसाब से निकालते हैं, अपने हिसाब से बाइबल में फिट करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खुद सपोर्ट करेगा अपने वचन को सही मामले में। तो मैंने वहां जो देखा, पौलुस का जो स्टेटमेंट था वो एकदम मैच नहीं करता है पुराने नियम से। यानी कि हम कह सकते हैं कि पौलुस ने वहां पर कहने में बहुत बड़ी भूल की है या गड़बड़ की है, क्योंकि वो स्टेटमेंट बाइबल से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। बहुत सारी बातों में मैं आपके सामने और भी वचन लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि परमेश्वर ने बहुत सारे समयों में ऐसे ही लोगों को माफ कर दिया, विदाउट एनी क्या बोलते हैं, चढ़ावा का, और ना ही किसी चीज का, जानवर का। और बिना लहू बहाए भी पाप की क्षमा होती है। परमेश्वर मैदे से भी और भी चीजों से पाप क्षमा करता है। हम पाते हैं कि बिना लहू बहाए भी पाप का क्षमा था। वो पाप का क्षमा जो हम कहते हैं कि अपने पुराने जीवन से हम परमेश्वर यहोवा के सामने माफी मांग के प्रायश्चित करते हैं, उसके लिए कोई लहू की जरूरत नहीं है। समझ रहे भाइयों बहनों? उसके लिए कोई भी लहू की जरूरत नहीं है, किसी की भी लहू की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है बहुत सारी जगहों में कि कोई भी किसी के बदले नाश नहीं होगा। सब अपने पाप का भार उठाएंगे और खुद जब वो मन फिराएंगे तो अपने पाप से मन फिराएंगे और आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। एक वचन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहेजकेल उसका 20वां अध्याय, लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। लेकिन क्या बोलता है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वो ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो पहले, जब उसने मन नहीं फिराया था, उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वो जीवित रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आया? मनुष्य खुद की इच्छा से पाप करता है, ना कि शैतान के बहकाए जाने से, ना कि लोगों के बहकाए जाने से। वो खुद की इच्छा होती है जब लोग उसे कहते हैं, या फिर उसका खुद का मन होता है जब वो पाप करता है। वो पूरी तरह से अपने पाप के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, पूरी तरह से अपने पाप के लिए जिम्मेदार है, कोई शैतान नहीं। और अपने पाप का क्षमा उसे खुद मांगना है। उसके लिए उसे कोई भी लहू की जरूरत नहीं, किसी के लहू की भी जरूरत नहीं है, उसे खुद प्रायश्चित की जरूरत है। प्रायश्चित करने के बाद वो उस जीवन को छोड़ दे जो वो पापी भरा जीवन करता था, और न्याय और धर्म के काम करे और परमेश्वर की आज्ञाओं का, विधियों का पालन करे। वो जीवित रहेगा, वो ना मरेगा, है ना। मतलब वो अपने परमेश्वर उसको नहीं मारेगा, उसको जीवित रख छोड़ेगा। लेकिन क्या बोलता है, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वो उसके कारण मरेगा, अर्थात वो अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं
कि एक बार उद्धार है, हमेशा के लिए उद्धार है। तो मेरे भाई और बहनों, कोई ऐसी बातें नहीं। उद्धार का मतलब होता है पापों की क्षमा, जो कि आपको डायरेक्टली यहोवा परमेश्वर देता है जब आप क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से। और उस पाप के लिए आप खुद जिम्मेदार है, कोई शैतान नहीं, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन धर्मी, अगर वो धर्म परमेश्वर से क्षमा मांग करके धर्म का काम कर रहा था और फिर टेढ़े काम करने लगे, तो वो मरेगा, वो अपने टेढ़े काम के कारण मर जाएगा, और यही सत्य है। ठीक है। लेकिन दुष्ट जन, अगर दुष्ट जन भी फिर जब दुष्ट जन अपने दुष्ट कामों से मन फिराए, तो क्या होगा? न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वो अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण ना मरेगा, जीवित ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसी चीजों से आप पर्दा उठाना चाहता हूं जो कई सालों से लगता तो सही है, लेकिन बहुत ही गलत है जब हम उसे बाइबल से जांचते हैं। क्योंकि हमने जांचना शुरू नहीं किया, इसलिए हमारे आंखों पर आज भी पर्दा पड़ा है। शालोम, मिलता हूं दूसरी वीडियो।